नमस्कार ब्रदर्स एंड सिस्टर। हम आज श्री कृष्ण के 7 बात को सीखेंगे और मैं चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये वीडियो आप खुद अकेला मत देखिए। आप खुद देखने का साथ आपका भाई बहन, आपका माताजी पिताजी, आपका पूरा परिवार, आपका बेटा बेटी, पूरा परिवार साथ मिल के बैठ के ये वीडियो को देखिए। और ये भगवान श्री कृष्ण का ये जो अमूल्य है, जिसका मूल्य नहीं है, ये अमूल्य 7 बात को आपका जिंदगी में आप अपना के आपका जिंदगी को बहुत ही सरल बनाइए और आपको जो भी पाना है आपका जीवन में पा सकते हो। ये 7 चीजें आपको सीखना है और ये 7 चीज का मूल जो कारण है, आपको आपका जिंदगी जीने का नजरिया को पूरा ये जो 7 चीज बदल देगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ये जो 7 चीज आप भगवान श्री कृष्ण का आपका जीवन में आज से अपनाइए और पूरा परिवार का साथ अपनाइए और पूरा आपका जीवन में लगा के आपका लक्ष्य को पाइए। जो भगवान श्री कृष्ण का जो पहला सीख मिलता है, आपको पहला आपका लाइफ में सीखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण से, हमेशा आपको नारियों का सम्मान करना है। वो नारी आपका बहन हो या आपका माताजी हो या आपका स्त्री हो या समाज का कोई भी नारी हो, उसको हमेशा आपको सम्मान करना है नारियों का। और भगवान श्री कृष्ण कैसे नारियों का सम्मान कर रहे थे अभी आपको मैं बताता हूँ। भारतवर्ष में एक राज्य था प्राग ज्योतिषपुर, और ये राज्य में एक जो नरकासुर का नामक एक असुर, एक भयंकर असुर पूरा वो राज्य में बहुत ही क्रूर शासन कर रहा था। और उसका इतना क्रूर शासन था कि उससे सभी त्राही त्राही मचा रहे थे। और पूरा 16,000 से भी ज्यादा जो महिला है, उस जो राज्य का महिला को हरण करके लेके वो रखा था अपना पास में। और ये सभी जानने के बाद श्री कृष्ण जानने के बाद कुछ सोचे समझे भगवान श्री कृष्ण वो जो नरकासुर को समझाने के लिए चले गए। जाने के बाद बहुत समझाए, लेकिन वो तो असुर है, वो राक्षस है, वो कैसे समझेगा, समझा नहीं। फिर बाद में दोनों का बीच में जो फाइट हुआ, युद्ध हुआ, और फिर भगवान श्री कृष्ण अपना जो सुदर्शन निकाल के नरकासुर का गर्दन काट के उसका वध कर दिए। और वध करने के बाद पूरा जो 16,100 जो महिला का जो अपहरण करके लिया था ना, वो जो नरकासुर, उनको बचाने के बाद ये जो महिला है, ये महिला सभी अपने अपने घर गए, घर में रुकने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना, ये घर वाले जो भी थे, घर वाले जो सदस्य है, ये महिला को, ये जो बहन है, ये बहन को कोई घर में उनको जगह नहीं दी। सभी अपने अपने जो डोर है बंद कर दिए। क्यों बंद किए ना, ये जो नरकासुर है, जो महिला जो सभी को लिए हरण करके, ये जो घर वाले को इनका जो प्रतिबद्धता हो, इनका जो भी उनका सतीत्व हो, उनका ऊपर संदेह करने लगे। इसीलिए उनको घर में जगह नहीं दिए। और ये पूरा इतना जो महिला थे, ये महिला सभी भगवान को बोले आप हमको उद्धार किया है तो आप हमको बचाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बचाए है तो फिर अपना कर्तव्य निभाए। और ये पूरा जो 16,100 जो महिला थे, वो महिला का साथ सभी श्री कृष्ण का साथ वरणमाला डाल के सभी का साथ श्री कृष्ण शादी कर लिए। लेकिन याद रखो, शादी करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सभी को अपना जो पत्नी का जैसा सम्मान दिए। लेकिन कोई भी जो 16,100 जो महिला का साथ जो विवाह किया, उनका साथ कोई दाम्पत्य जीवन नहीं बिताया। अपना सुख सुविधा उनका ऊपर कुछ जताया नहीं है। कोई ऐसा मन मर्जी के लिए शादी नहीं किए थे, बस उनको उद्धार करने के लिए शादी किए, ताकि उनका परिवार से उद्धार हो जाए, उनको एक परिचय मिले समाज में, इसीलिए शादी किए। लेकिन श्री कृष्ण अपना जिंदगी में जो उनके 8 रानियों का साथ शादी हुआ था, उन्हीं के साथ बस उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो जीवन बिताए थे। लेकिन ये जो 16,100 जो शादियां हुआ था, इनको बस समाज में एक परिचय दिलाने के लिए, नारियों को सम्मान रक्षा करने के लिए शादी किए थे। और ये समाज में जो बुद्धिजीवी जो प्रश्न उठाते हैं ना, ये जो श्री कृष्ण 16,000 से ज्यादा शादी किए थे। याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ये जो शादी किए थे, कोई मन मौजी के लिए शादी नहीं किए थे, बस ये जो नारियों का सम्मान कर रहे थे, नारी को अपना हक दिलाने के लिए, आप सम्मान दिलाने के लिए शादी किए थे। और एक दूसरा कहानी सुनाता हूँ, जो श्री कृष्ण
कैसे माने नारियों का सम्मान कर रहे थे। आपको मालूम होगा स्वयं जो श्री कृष्ण भगवान विष्णु, जो परमात्मा विष्णु का रूप होता है, और जो श्री कृष्ण को गांधारी अभिशाप दिया था, तुम निर्पुंस हो जाओगे और तुम्हारा अकाल मृत्यु होगा। गांधारी एक सामान्य नारी थी, लेकिन वो अभिशाप को भगवान को दिए थे। लेकिन भगवान चाहते थे वो जो अभिशाप को टाल सकते थे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं किए। भगवान नारी को सम्मान कर रहे थे, इसीलिए वो एक सामान्य नारी का भी सम्मान किए, और उसका पूरा जो श्री कृष्ण का वंश निर्वंश हो गया और उनका भी अकाल मृत्यु हुआ है। तो इसीलिए इससे पता लगता है भगवान श्री कृष्ण नारी को अपना जीवन में कितना सम्मान देते थे। और इसीलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपका लाइफ में हमेशा आपका लाइफ में नारी को सम्मान देना। और जो सेकंड पॉइंट है, जो दूसरा आपको नॉलेज मिलता है भगवान श्री कृष्ण से, वो नॉलेज है माइंडफुलनेस, यानी हमेशा आपको सचेतन रहना। आपका जो भी अभी हो रहा है आपका साथ, उसके लिए हमेशा सचेतन रहना। जो भी आपका साथ कुछ घट रहा है उसके लिए हमेशा आपको सचेतन रहना। आपका साथ जो भी हो रहा है, जो भी अभी आपका साथ घट रहा है, उसके लिए हमेशा आप सचेतन रहना। इसका के भगवान जी कृष्ण का के उदाहरण से आपको पता लगेगा कैसे आप भगवान श्री कृष्ण हमेशा सचेतन रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जो द्रौपदी है, द्रौपदी आए, द्रौपदी बताए पितामह भीष्म प्रण कर लिए मेरे पूरा जो स्वामियों को मारेंगे। भगवान श्री कृष्ण ये सुन के थोड़ा मुस्कुराए, और वो भगवान कृष्ण तो समय हमेशा पॉजिटिव रहते, और मुस्कुरा के बस द्रौपदी को बस इतने बोले, अब जाइए जो भीष्म का जो शिविर में जाइए, भीष्म का शिविर में जाइए और उनको बस प्रणाम कीजिए। और द्रौपदी सुन के भगवान के पास से जो भीष्म का शिविर में चले गए, और जाने के बाद भीष्म को बस प्रणाम किए, पितामह प्रणाम बोले, और पितामह द्रौपदी को बोले सदा सुहागन रहो। और ये जो सदा सुहागन रहो जैसे ही बोलने के बाद खुद भीष्म बोले, ये मैं क्या बोल दिया, अभी तो मैं कसम खाया हूँ तुम्हारा सभी पति को मारने के लिए, अभी मैं कसम खाया हूँ कौरव का साथ, अभी मैं आपको द्रौपदी ये जो दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा सुहागन रहो, अब कैसे रहोगे। फिर जो भीष्म द्रौपदी को पूछे, ये आपका दिमाग नहीं है द्रौपदी, मेरे को मालूम है, आपको भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है जरूर, ये आपका बुद्धि नहीं है, जरूर आपको भगवान भेजा है श्री कृष्ण ने। तो फिर बाद में भीष्म ने पूरा शिविर में सभी को बुलाए, ये जो पांडव थे सभी पांडव को बुलाए, उनका जो मरण का कैसे वो मृत्यु प्राप्त करेंगे उसका जो तथ्य है बताए। तथ्य ऐसा था, बोले जब अर्जुन मैं तुम्हारे सामने आऊंगा लड़ाई करने के लिए, तब जो शिखंडी है शिखंडी को सामने कर देना, और अर्जुन उस टाइम आप बाण चला के मेरे को मारना, इससे मेरा मृत्यु होगा। और ऐसे ही हुआ, और ऐसे ही भीष्म जी मृत्यु प्राप्त हुए। और इससे आपको सीख मिलती है, हमेशा आप सचेतन रहिए, आपका साथ जो भी हो रहा है, जब भी हो रहा है, जो भी टाइम में हो रहा है, उसके लिए हमेशा आप सचेतन रहिए, माइंडफुलनेस रहिए। और तीसरा जो बात है, आप गुस्सा, आपका जो गुस्सा है वो गुस्सा को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा को आप कंट्रोल कीजिए। ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और इसी गुस्सा के कारण एक वो रचना किया, कौरव का सभा में एक रचना किया, और उसका जो छोटा भाई दुशासन है, दुशासन के जरिए द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, लेकिन भगवान उसको बचाए। फिर बाद में इसी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद आपको पता होगा कुरुवंश पूरा खत्म हो गया। इसीलिए ये जो युद्ध हुआ एक गुस्सा के कारण था। इसीलिए आपका जिंदगी में हमेशा आपका जो गुस्सा है वो गुस्सा को आप हमेशा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जो गुस्सा होता है, एक गुस्सा आने के बाद आपका माइंड में जो भी चीज़ के लिए ना, उस चीज़ के लिए आपको भ्रम सृष्टि होता है आपका माइंड में। फिर से भ्रम सृष्टि होता है तो आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, तब आपका पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए आपका लाइफ में गुस्सा को हमेशा आप कंट्रोल करना। और जो चौथा पॉइंट है ना, अपना जो वचन है वो वचन को हमेशा आप पालन करना। एक बार जो भी वचन देते हो वो वचन को जैसे भी हो, जैसा भी हो, पालन करना है। श्री कृष्ण का कि कैसे श्री कृष्ण पालन किए थे वचन का। श्री कृष्ण का एक भाई था शिशुपाल।
शिशुपाल जो भाई कैसे हुए, जो श्री कृष्ण का बुआ का वो बेटा था शिशुपाल। और शिशुपाल को जो पिताजी माताजी को उनको बताया गया था कि जो उसका कारण होगा वो श्री कृष्ण होगा। और उसका माताजी कारण मालूम होने के बाद श्री कृष्ण से वचन किए थे कि आप मेरे बेटे को नहीं मारना। लेकिन श्री कृष्ण बोले मैं आपका बेटा को नहीं मारूंगा, वो प्रतिज्ञा कर रहा हूं, लेकिन 100 गलती तक वो 100 गलती करेगा तो 100 गलती तक मैं माफ कर दूंगा आपका बेटा को बुआ। लेकिन 100 गलती जैसे ही वो पार करेगा तो आपका बेटा बुआ, तब आपका बेटा को मैं दंड दूंगा। ऐसे श्री कृष्ण अपनी बुआ को वचन दिए थे और वचन को पालन किए। कैसे पालन किए? ये शिशुपाल एक जो युधिष्ठिर का एक यज्ञ हुआ था, वो यज्ञ में सभी बुलाए गए थे और वो सभा में श्री कृष्ण को जो शिशुपाल उसको बहुत ही बुरा गाली दे रहा था। और ये गाली देने का कारण था श्री कृष्ण को, वो जो क्यों गाली देता था शिशुपाल ना, उसका भाई है। शिशुपाल को हमेशा श्री कृष्ण भाई मान रहा था। गाली देने का कारण है शिशुपाल रुक्मिणी को प्यार कर रहा था, लेकिन रुक्मिणी शिशुपाल को प्यार नहीं कर रहे थे, रुक्मिणी श्री कृष्ण को प्यार कर रहे थे। और इसीलिए ये जो शिशुपाल अपने भाई कृष्णा को, श्री कृष्ण को अपना शत्रु मान बैठे। और इसीलिए सभा में जब वो देखे, श्री कृष्ण को भी बुलाया गया था, जब देखे ना अपना गुस्सा को नहीं रोक पाए, वो भी गाली देने लगे, बुरा, बहुत ही बुरा उसको बोले। लेकिन श्री कृष्ण अपनी जो वचन में बंधे हुए थे, क्योंकि 100 गलती तक माफ करने के लिए अपनी बुआ को वचन दिए हुए, ये वचन में बंधे हुए। जैसे ही शिशुपाल 100 गलती पार कर लिया, जैसे ही उसका 101 गलती हुआ, वैसे ही श्री कृष्ण उनको, उसी शिशुपाल अपने भाई को दंड देने के लिए भी पीछे नहीं हटे। तुरंत ही अपना जो सुदर्शन चक्र निकाल के शिशुपाल का वध कर दिए। इसीलिए श्री कृष्ण से हमको सीख मिलती है, आप एक बार जो जिंदगी में वचन देते हो, वो वचन को आपको पूरा निभाना है, क्योंकि आपका वचन आपका जो अस्तित्व को भी दर्शाता है। इसलिए आप वचन देने से पहले सोचे और वचन को एक बार देते हो तो जरूर वो वचन को निभाइए। ये होता है वचन देने का प्रण, निभाने का प्रण। और जो नेक्स्ट नॉलेज हमको मिलता है श्री कृष्ण से, कोई भी काम आपका जीवन में जो भी काम कर रहे हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम को आपको छोटा बड़ा कभी भी आपको फर्क नहीं करना है, सभी काम अपनी जगह में सही है। जो भी जगह है, जैसा काम आपको मिलता है वो काम को निभाइए। इसका जो श्री कृष्ण से कैसे जुड़ा हुआ है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन का सारथी बने, सारथी बनने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण बोले ये सबसे बड़ा काम है, इससे मैं जो अर्जुन का पूरा परिवार को भी मैं बचा सकता हूँ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बन के, आपको मालूम है सारथी बन के पूरा अर्जुन को कैसे युद्ध पे लड़ना है पूरा गाइड किए। उसका कभी भी अर्जुन दुर्बल होते थे तो उसको बताते कैसे वो दूर होके युद्ध पे लड़ना है, क्यों लड़ना है और क्या मिलेगा, सभी पूरा अच्छा से अर्जुन को समझाते थे। और टाइम आते भी उसको विश्व रूप, अपना जो रूप पूरा प्रकट करके दिखा के उसको असली महत्व क्या है समझाए थे। इसीलिए आपका जीवन में जो भी काम मिलता है वो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। काम हमेशा जो भी पोजीशन में जैसा भी काम आपको मिलता है वो काम उसके लिए सही है, बस आपको उस काम को दिल से करना चाहिए। और जो नेक्स्ट नॉलेज हमको श्री कृष्ण से सीखना चाहिए, जो भी आपका साथ हो रहा है लाइफ में उसका कुछ वजह है, उसका जो भी परमात्मा है आपका साथ कुछ जोड़ के वो काम करा रहा है। जो भी आपका साथ कुछ भी टाइम में कोई भी काम होता है, आपका साथ जो भी घटता है उसका सही कारण है। इसका जो भगवान श्री कृष्ण कैसे उसको समझाए, देखिए भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होने से पहले वो जो युद्ध स्थल है कुरुक्षेत्र, उसको देखने के लिए गए कैसा है उधर साफ सफाई। ये जो पूरा उसका जो युद्ध स्थल में जो पेड़ था वो पेड़ को सभी सफाई किया गया था, लेकिन उस पेड़ में भी एक चिड़िया एक छोटा सा घोंसला में उसका बच्चे को लेकर रह रहा था। लेकिन ये पेड़ कटने के बाद उसका घोंसला भी खराब हो गया, वो बच्चे भी बेघर हो गए। बेघर होने के बाद चिड़िया भगवान श्री कृष्ण के पास आया, बोले चिड़िया मेरे तो घर टूट गया, मैं कहाँ रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण बोले आप जहाँ पे हो वहीं आपके लिए सही है, चिंता मत कीजिए, आपका साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है।
आप बस भरोसा रखिए, जो हो रहा है आपका साथ सही हो रहा है। चिड़िया फिर भरोसा करके भगवान का पास से चला गया। फिर जब अगला दिन युद्ध हुआ, युद्ध होने से पहले जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ में आया, श्री कृष्ण अर्जुन को बोले अर्जुन थोड़ा धनुष दीजिए, अर्जुन धनुष दे दिए। फिर श्री कृष्ण धनुष मारे और जो तीर मारे जाके जो हाथी में, वो हाथी एक खड़ा था, सॉरी हाथी खड़ा था, वो हाथी में, हाथी का जो एक क्या है, वो जो मंदिर में जो घंटी लगता है ना, बड़ा सा घंटी वो हाथी में लगा हुआ था। ये जो तीर मारे श्री कृष्ण, ये तीर जाके घंटी में लगा, वो घंटी नीचे गिर गया। फिर इससे जो अर्जुन क्या बोले ना श्री कृष्ण को, आपको तो निशाना नहीं लगाना आता है, दीजिए मेरे को, मैं एक ही बार में वो हाथी को गिरा देता हूँ। श्री कृष्ण बोले अर्जुन को, जो काम मैं करना था वो काम हो गया है, बस अभी रुक जाइए। फिर जब पूरा युद्ध खत्म हो गया ना, खत्म होने के बाद जब पूरा साफ सफाई हुआ, साफ सफाई होने का टाइम ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, वो जो घंटी जहाँ पे गिरा था वही घंटी को उठाने के लिए अर्जुन को बोले। अर्जुन जब वो घंटी को उठाया ना, उसका नीचे वो चिड़िया उसका बच्चा थे, वो जो भी उधर से चला गए। घंटी उठाए तो वो चिड़िया और बच्चे के साथ वो उड़ गए। और इससे आपको सीख मिलती है, आपका साथ जो भी आपका लाइफ में कुछ भी घटता है, जो भी टाइम में कुछ घटे, वो आपका लाइफ में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है आपका साथ। इसलिए आपका साथ जो भी घट रहा है उसको सही मानिए, उसका कोई बुरा अर्थ मत निकालिए। और जो अगला नॉलेज है कर्म, ये जो आप जो काम कर रहे हो कर्म है, आप फल के बारे में मत सोचिए, आपको खाली कर्म करना है, फल जो मिलेगा वो आपको देगा, आप बस कर्म करने का है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाए, देखिए जब अर्जुन ना, जब युद्ध लड़ने से पहले, जब युद्ध लड़ने के लिए आया ना, वो जो रण क्षेत्र में उसका जो गुरु, उसका जो पूरा परिजन को देखने के बाद वो पूरा अस्थिर हो गया, स्थिर नहीं होता है, माइंड पूरा अस्थिर हो गया। ये तो मेरा सदा संबंधी भाई और सभी गुरुजन है, गुरुजन है, मैं किसका साथ लड़ूं, इनको तो मानना पाप है। उसका माइंड अस्थिर हो गया। फिर भगवान उसको समझाए, अर्जुन अपना कर्म कर, बस तुम्हारा जो कर्म है, जिसके लिए इधर आए हो, लड़ने के लिए युद्ध, खाली अपना युद्ध कैसे लड़ना है उसका ऊपर फोकस कीजिए, कर्म का ऊपर फोकस कीजिए और ज्यादा मत सोचो। फिर अर्जुन युद्ध लड़ा और पूरा युद्ध को भी जीत लिया। वही श्री कृष्ण है, उसको समझाए तुम्हारा बस कर्म करना है और फल क्या होगा परमात्मा का ऊपर छोड़ दीजिए। जो सबसे लास्ट सीख है वो बहुत ही आपका जीवन में महत्वपूर्ण है, सच्ची प्रेम। आपको मालूम होगा भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कौन सा हो, कितना हो, जो भी दुनिया में जो भी प्रेम का कोई नाम लिया जाएगा, सबसे ऊंचा स्थान होता है राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। और ये जो प्रेम क्या सिखाती है, देखिए जब श्री कृष्ण ना पूरा वृंदावन को छोड़ के कंस के साथ युद्ध करने के लिए आने वाले थे, उस टाइम का बात है। ये जब राधा सुने ये बात है, हमेशा के लिए कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, तो राधा जी कृष्ण से मिलने के लिए आए। मिलने के बाद आके उस टाइम ही कृष्ण से बोले, आप हमेशा के लिए श्री कृष्ण जी आप जा रहे तो मेरे को शादी कर लीजिए, और शादी करने के बाद आपका साथ मेरे को ले जाइए, आप जहाँ रहेंगे मैं भी वही रहूँगा। और इतना ही बोलने के बाद श्री कृष्ण घूम गए, राधा की तरफ पीछे हो गए, घूम गए। और घूमने के बाद राधा जी कृष्ण को बोले, मैं आपको क्या बोला कृष्ण, आपको शादी करने के लिए बस बोला, इतनी सी बात है। ये तो बात सुन के आप मेरे से मुंह ही छुप फिरा लिया, उस साइड आप घूम लिए। मैं कौन सा बड़ी बात आपको बड़ी बात बोला, आपसे तो प्यार करता हूँ, आपसे तो पूरा दिल से प्रेम करता हूँ, सभी को मालूम है। तो मेरे को शादी कर लीजिए, आपका साथ लीजिए। जब ये सुनने का बाद फिर जब राधा जब कृष्ण का साइड में देखने के लिए गए तो पूरा कृष्ण राधा बन गए थे। फिर कृष्ण जी राधा को बोले, राधा आप किससे शादी करना चाहते हो? शादी तो दो आत्मा से होती है, शादी होने के लिए दो आत्मा जरूरी है। इधर आप जो राधा हो मैं तो वही हूँ, इधर तो एक ही आत्मा है। आप जो हो राधा, मैं तो वही राधा हूँ।
आपसे मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। और इतना ही बोलने के बाद राधा को उसके आंसर मिल गई थी। और ये दर्शाती है प्रेम कितना, राधा और कृष्ण का प्रेम का दुनिया में कोई भी नाम लिया जाएगा तो सबसे ऊंचा स्थान होगा, सबसे ऊंचा स्थान राधा और श्री कृष्ण का। तो इसीलिए हमेशा प्रेम को सम्मान कीजिए। और ये जो पूरा आपको बताया, ये पॉइंट, ये जो नॉलेज, ये आपका जीवन में, ये पूरा नॉलेज को आपको लगा के आपका पूरा जो लाइफ है, आप एक सरल लाइफ, आपका लाइफ में जो गोल आप बनाया है, जैसा भी आपको बनना है, ये आप बन सकते हो। आपका लाइफस्टाइल को इजी वे में जीने के लिए आपको बहुत ही मदद करेगा। ये हमको भगवान श्री कृष्ण ये सभी हमको सिखा के, बता के, आपको जिंदगी में कोई भी टाइम में कुछ भी आपको उलझन लगे ना, एक ही बात आपको कहूँगा, आप जरूर जब भी आपको जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे को क्या करना है, कौन सा रास्ता में जाना है, पूरा आप उलझ गए हो, उस टाइम में बस हमारी जो धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, आप मन लगा के पूरा दिल से, पूरा मन को एक ही चित्त करके भगवत गीता को पढ़िए। भगवत गीता में आपको सभी क्वेश्चन का, आपका माइंड में जितना भी क्वेश्चन है सभी का आंसर मिलेगा। तो इतना ही कहूँगा, ये था मूल जो मंत्र है, कैसे जीना है एक जिंदगी को, एक बेहतरीन जिंदगी के तौर पर भगवान श्री कृष्ण का ये मूल मंत्र था। इसको हमेशा आपका जीवन में लगाना।